हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विकास। देखो दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम एनसीईआरटी सीरीज़ है। इसमें हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। हम एक एक कक्षा के अध्याय वाइज जितने भी एक अध्याय से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम देखेंगे। तो हम आज कक्षा 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, तो इसको आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कक्षा 6 के अध्यायों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल में हम हमारा ब्रह्मांड भूगोल में हम हमारे ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, फिर सौर परिवार, फिर अंतरिक्ष खोज, ग्लोब, मानचित्र, महाद्वीप और पर्यावरण प्रदेश। इन सभी से जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें हमारा सामाजिक परिवेश, विविधता में एकता, हमारे बाजार, सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, सरकार और लोकतंत्र, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी, जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था, इन सभी को अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम इतिहास का अध्ययन करेंगे। जिसमें हमारा अतीत, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन भारत, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी सांस्कृतिक विरासत, इन सभी अध्यायों का हम अध्ययन करेंगे। एक अध्याय से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम देख लो। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भूगोल को पढ़ेंगे। भूगोल में हमारा प्रथम अध्याय है हमारा ब्रह्मांड। देखो, अब हमारे ब्रह्मांड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आसमान में दिखाई देने वाले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो इन्हें तारामंडल या नक्षत्र कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। देखो, अलग अलग देशों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से नामों से जाना जाता है ये हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में क्या कहते हैं? तो फ्रांस में 7 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? सॉसपेन कहा जाता है। हत्ते वाली देगची के समान होता है ये, तो इसे क्या कहते हैं? सॉसपेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, सप्तऋषि मंडल को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? ब्रिटेन में इन्हें क्या कहा जाता है? खेत जुताई वाला हल कहा जाता है। 7 तारों के समूह को ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, सप्तऋषि मंडल को यूनान में क्या कहा जाता है? तो यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, ध्रुव तारे से किस दिशा का निर्धारण किया जाता है? तो किस दिशा का निर्धारण किया जाता है ध्रुव तारे के माध्यम से? तो वह उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। पोल स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। पोल स्टार इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका नाम क्या है? ध्रुव तारा है। अगला क्वेश्चन है अपना, आकाश में फैले तारे, उल्काग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, तारे किन गैसों के मिश्रण से बने हुए होते हैं? तो तारे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बने होते हैं। हाइड्रोजन व हीलियम के मिश्रण से बने हुए होते हैं। अगला अपना, ब्रह्मांड किसका भाग है? तो ब्रह्मांड अंतरिक्ष का भाग है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों तथा गैसों का असीमित भंडार क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। अब आपको उसकी परिभाषा पूछ ले, आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो विभिन्न तारों, उनके अवशेषों, धूलकणों तथा गैसों का असीमित भंडार आकाशगंगा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, तारों के छोटे समूह को क्या कहते हैं? तो तारों के छोटे समूह को तारामंडल कहा जाता है। अगला है, सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? तो सूर्य की प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य के प्रकाश की गति है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी यात्रा तय करता है? तो एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश 95 खरब किलोमीटर की यात्रा तय करता है। अगला क्वेश्चन है अपना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है। तो पृथ्वी किस आकाशगंगा का भाग है, तो वो है मिल्की वे या एरावत पथ अथवा दुग्ध मेघतला इसका भाग है। पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अगला क्वेश्चन अपना सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है अपना सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये हो गया 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है अपना धूमकेतु या पुच्छल तारे का शीर्ष सदैव किस ओर होता है। तो सूर्य की तरफ होता है। धूमकेतु या पुच्छल तारे का शीर्ष सदैव हमेशा किस तरफ होता है, सूर्य की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला चर्चित धूमकेतु कौन सा है। तो वो कौन सा है, हेली को अंतिम बार कब देखा गया था, 1986 के अंदर अंतिम बार देखा गया था। कब देखा गया था, 1986 के अंदर। ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन है अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा। तो अगली बार कब दिखाई देगा 2062 के अंदर ये दिखाई देगा। अंतिम बार कब दिखाई दिया था, 1986 में। और लास्ट अगली बार कब दिखाई देगा, 2062 के अंदर। हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। तो हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद, 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखना है कि अंतिम बार कब देखा गया था, अगली बार कब देखा जाएगा, और ये कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है अपना ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। तो ये उपग्रह कहलाते हैं कि ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। अगला है अपना तारे चमकते हैं सोम के प्रकाश से। तो तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं, ये सोम के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। ये ब्रह्मांड से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वे थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला अध्याय है अपना सौर परिवार। तो सौर परिवार से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अब हम उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब अगला अध्याय है अपना सौर परिवार। सौर परिवार में देखो पहला क्वेश्चन है सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो सौर परिवार का पिता या जनक किसे कहते हैं, सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के सभी आकाशीय पिंड किस पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाता है, कक्ष कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल में केंद्र में सूर्य है। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, यह सर्वप्रथम किसने बताया। तो ये किसने बताया था, निकोलस कोपरनिकस ने। ये याद रखना आप, निकोलस कोपरनिकस ने बताया था कि सौरमंडल केंद्र में कौन है, सूर्य। ये कब बताया था, 1543 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी बताई गई है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा सौरमंडल की आयु कितनी बताई गई है। तो यह है 460 करोड़ वर्ष बताई गई है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल किसने बांध रखा है। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने सौरमंडल को बांध रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है। 8 मिनट 30 सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। पहले 9 थे लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है प्लूटो को ग्रह का दर्जा कब छीना गया। तो प्लूटो से ग्रह का दर्जा कब छीना गया, 2006 के अंदर इसे एक बोना ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त कर दी गई। अब अगला है अपना आंतरिक ग्रहों में कौन सा मिला। अगला क्वेश्चन है अपना आंतरिक ग्रहों में कौन सा मिला है। तो बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ग्रह आंतरिक ग्रहों में शामिल है। अब आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। तो सूर्य के जो नज़दीक ग्रह होते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बाहरी ग्रह किन्हें कहते हैं, जो सूर्य से दूर स्थित है उन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं। जैसे ये सूर्य है तो यहाँ पे बुध आ गया, यहाँ पे शुक्र आ गया, फिर पृथ्वी और मंगल। तो ये 4 ग्रह तो क्या कहलाते हैं, ये 4 ग्रह तो कहलाते हैं आंतरिक ग्रह। और जो बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ये ग्रह क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना गैसीय ग्रह किन्हें कहा जाता है। तो गैसीय ग्रह बृहस्पति को और शनि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना ब्रह्मदानव की संख्या किन ग्रहों को दी गई है। तो अरुण और वरुण को ब्रह्मदानव की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का सौरमंडल के ग्रहों में कौन सा स्थान है। तो दूरी के आधार पर पृथ्वी का तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, बुध का, फिर शुक्र का और फिर पृथ्वी का। इस प्रकार तीसरा स्थान है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का कितनेवा बड़ा ग्रह है। तो ये 5वां बड़ा ग्रह है।
कितना बड़ा ग्रह है? 5वां आकार के आधार पर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण क्या है? पृथ्वी पर तापमान बने रहने का कारण क्या है? तो ये वायुमंडल इसका कारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमने पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? तो 4 परिमंडल है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है? तो 71% भाग पर जल पाया जाता है। ये आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है? तो पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज कहाँ की गई है? टाइटन उपग्रह है, इसमें की गई थी। ये उपग्रह किसका है? शनि का है। टाइटन किसका उपग्रह? अगला क्वेश्चन है देखो, टाइटन किसका उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है टाइटन। यहाँ पर पृथ्वी के समान सघन वातावरण की खोज की गई है। अब अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितनी बड़ी है? 81 गुना बड़ी है। ठीक है, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? तो 29 दिन का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ये कितना समय लगेगा? लगभग 27 दिन का समय लगता है। याद रखना, चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है? 29 दिन का समय लगता है, और इसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इन्हें याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है अपना मंगल ग्रह। अपना अगला क्वेश्चन है मंगल व बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? तो ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल तथा बृहस्पति के बीच की पट्टी क्या कहलाती है? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है टूटते हुए तारे के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो टूटते हुए तारे के रूप में उल्कापिंडों को जाना जाता है। ठीक है, किन्हें जाना जाता है? उल्कापिंडों को। पखवाड़ा कितने दिनों को होता है? तो पखवाड़ा आप सभी को पता है 15 दिनों को होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो बुध ग्रह है। जीवंत ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवंत ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी पर, क्योंकि हमारे सौरमंडल में एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर जीव पाया जाता है, जीवंत ग्रह है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। गया अपना सौरमंडल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम देख लिए। अब आता है अंतरिक्ष की खोज। अगला अध्याय अपना आता है अंतरिक्ष की खोज। अंतरिक्ष की खोज में देखो क्या क्या क्वेश्चन है, उनको भी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गीजा का मान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? तो गीजा का मान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? ध्रुव तारे से संबंधित है। अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले? तो ये याद रखना, अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ पे मिले थे? सबसे पहले कहाँ मिले थे? मिस्र में मिले थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट नाम था। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। तो भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्य। अगला क्वेश्चन अपना पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इरेटोस्थनीज ने की थी। अगला क्वेश्चन है भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य की रचना कौन सी है? सिद्धांत शिरोमणि, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? भास्कराचार्य ने। सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेत्ता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? तो वो कौन थे? भास्कराचार्य थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे के हेंस लिपर्सी ने सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन अपना आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ये इटली के रहने वाले थे 1610 ईस्वी में। देखो प्रथम दूरबीन का आविष्कार तो किसने किया था? हेंस लिपर्सी ने किया था, जो नीदरलैंड के निवासी थे। और आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है? तो उदयपुर में फतेह सागर झील के टापू पर स्थित किया गया है। देश की सबसे बड़ी यानी भारत की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है?
उदयपुर में फतेह सागर झील के तट पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने सौर वेधशाला का निर्माण कहाँ पर किया? तो ये कहाँ पर किया था? दिल्ली में किया था, जयपुर में, बनारस और उज्जैन व मथुरा में। 5 जगह 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था सवाई जयसिंह ने, दिल्ली में, जयपुर में, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बना, सवाई जयसिंह ने किन किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया था? अगला क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया था? तो वो थे सम्राट यंत्र, सबसे बड़ा था ये, फिर जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। इन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए जरूरी प्लान वेग कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, याद रखना है आपको, कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हम किसी चीज़ को अंतरिक्ष की ओर फेंकेंगे तो वो वापस पृथ्वी पर नहीं लौटेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक प्रथम। ये सोवियत संघ रूस का था। ठीक है, इसे 1957 में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है अपना, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? ये आपको याद रखना है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? लाइका नामक कुतिया। स्पुतनिक 2 में भेजा गया था इसे, एक कुतिया को भेजा गया था अंतरिक्ष में, उसका नाम क्या था? लाइका नामक कुतिया नाम था उसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये कौन था? यूरी गागरिन था। वो तक प्रथम नामक मिशन के माध्यम से ये गया था, यान से गया था 1961 के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपना, चंद्रमा पर पहली बार मानव कब पहुंचा? तो ये 1969 में पहुंचा था अपोलो 11 मिशन द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, कौन था? तो राकेश शर्मा था। ये 1984 में सोयूज T11 नामक यान से गए थे अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी वो? कल्पना चावला थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन थी? तो ये वो कौन थी? सुनीता विलियम्स थी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो का पूरा नाम बताइए। तो इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का पूरा नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का गठन कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है, इसरो का गठन कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है विक्रम साराभाई को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की गति देने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब व कहाँ से किया गया? तो 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? तो 2013 नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया गया? तो अक्टूबर 2008 को अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? तो एस्ट्रोसेट, अक्टूबर 2015 ये अपनी पहली अंतरिक्ष वेधशाला है। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसेट। ठीक है, अक्टूबर 2015 में बनती है। अब अगला क्वेश्चन है, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का अपना सेशन। तो आज हमने कक्षा 6 की भूगोल विषय के 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने हमारा ब्रह्मांड, सौर मंडल और अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। अब हम इससे आगे वाले अध्यायों का अध्ययन नेक्स्ट पार्ट में करें। आपको कैसा लगा आप ये कमेंट करके बताइए। चूँकि ये मेरी पहली क्लास थी, तो इसमें अगर कोई गलती हो गई हो या आपके और कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव दे सकते हैं।